नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे, आपके घर परिवार में खुशियां ईश्वर प्रदान कर रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं सूर्य के गोचर की। ये गोचर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल 2021 में सूर्य का अंतिम गोचर होगा। सूर्य एक महीने के लिए राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य इस धरती को चलाने वाले एक प्रधान ग्रह हैं। सूर्य की रोशनी के बगैर सारा जग अंधकार में है। सूर्य प्रकाश देते हैं, सूर्य आत्मा है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य की एक किरण जब पड़ती है तो बड़े से बड़ा अंधकार मिट जाता है, जीवन में उजाला हो जाता है। इसीलिए सूर्य अगर बढ़िया है तो आपके जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर आते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य पिता है। सूर्य क्या है? सूर्य सरकार है, शासन है, प्रशासन है। सूर्य क्या है? सूर्य प्रकाश है, आत्मा है। सूर्य क्या है? सूर्य जगत पिता है। अगर सूर्य से हमें कुछ सीखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लाखों या पता नहीं कितने वर्षों से सूर्य इस धरती पर अपना प्रकाश दे रहा है और कभी भी एक सेकंड भी वो लेट नहीं होता है उगने में। सूर्य पंचुअल है। सूर्य के अंदर समय की जो पाबंदियां हैं उन पाबंदियों को सूर्य समझता है। एक सेकंड ना उगने में लेट होता है और एक सेकंड ना डूबने में लेट होता है। तो सूर्य से हमें क्या सीखना है? सूर्य से सीखना है कि हमें वक्त की कद्र करनी है। व्यक्ति लेट लतीफ आगे पीछे काम करता है और वक्त को गवाता है, लेकिन सूर्य वक्त पर उगना और वक्त पर डूबना, सबसे बड़ा जो आपको सीख लेनी चाहिए वो सूर्य से ये लेनी चाहिए। सूर्य के बिना ये जीवन अधूरा है। सूर्य के बिना आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाश पाते हैं। तो आइए जानते हैं इतने इंपॉर्टेंट ग्रह, इतने शक्तिशाली ग्रह का जब परिवर्तन होगा। 16 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में जाएंगे। और धनु राशि क्या है? धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। तो सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की कहीं ना कहीं आपस में बड़ी अच्छी मित्रता है। दोनों का आपसी संबंध, प्यार, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। तो एक मित्र के घर में जब सूर्य जाएंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर परिणाम अवश्य देंगे। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 16 दिसंबर के बाद से अगले एक महीने तक सूर्य अपने मित्र के घर में होंगे और आपकी राशि पर क्या प्रभाव देंगे हम जानेंगे, क्योंकि साल की शुरुआत भी सूर्य के आशीर्वाद से होगी। तो किन राशियों पर सूर्य का आशीर्वाद पूर्ण रूप से बरसेगा, किन राशियों पर सूर्य नाराज रहेंगे, हम बात करेंगे इस वीडियो में। आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। आने वाले नव वर्ष 2022 की आपको ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत करेंगे आपकी राशि से। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो चलिए विस्तार से समझते हैं और एक दो उपाय भी बताऊंगा जिससे आप सूर्य को मजबूत कर पाएंगे। बात करेंगे कन्या राशि की। चौथे घर में सूर्य आमतौर पर व्यक्ति को तनावग्रस्त रखता है। ऐसे में जातक या जातिका अपने परिवार और निजी जीवन की रक्षा के विचारों से घिरा रहता है। अपने परिवार की चिंता, अपनी चिंता, यही सब में घिरे रहेंगे आप और समाज पे कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे क्योंकि चिंताएं आपको मार डालेंगी। निजी जीवन को आप अच्छा बनाने के लिए सोचते रहेंगे। परिवार को कैसे अच्छा किया जाए इसके बारे में सोचते रहेंगे। आपके सामने जो बहुत सारी चीजें आएंगी, जो चुनौतियां आएंगी, उनसे आपको लड़ना होगा। आप अपने सामानों के प्रति संवेदनशील होंगे। भक्ति के साथ परिवार के पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखने की आप कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप थोड़े धार्मिक हो सकते हैं, थोड़े संवेदनशील हो सकते हैं, यानी जल्द ही घबरा जाना, जल्द ही किसी बात पर रिएक्ट कर देना, डर आपके मन में रहेगा। और परिवार के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे कि किसी को ये ना हो जाए, किसी को वो ना हो जाए, कोई ये ना कहे, कोई वो ना कहे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, पढ़ाई करते हो, जो भी काम करते हो, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। उन सभी
लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी। कन्या राशि वालों को आसानी से सूर्य आपको कुछ नहीं देंगे। जैसे सूर्य तपता है ना, जब वो जलता है तो उसका प्रकाश धरती पर आता है, सूर्य की गर्माहट आती, वैसे आपको तपना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तभी सफलता प्राप्त होगी। कमजोर या पीड़ित सूर्य जीवन में असंतोष लेकर आएगा, पारिवारिक रिश्तों को खराब करेगा, रिश्तों में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कर लीजिएगा कि सूर्य की स्थिति क्या है। अगर आपकी उम्र 32 से 35 वर्ष की आयु के बीच में है तो आप बेहतरीन परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं इस गोचर काल में। अपने माता पिता से आप प्यार करेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, लेकिन माता पिता से जितना प्यार करेंगे उतनी ही लड़ाई झगड़ा भी होगा, तर्क वितर्क होगा, विचार नहीं मिलेंगे, बहसबाजी होगी। एक तरफ आप बहुत प्यार से बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन किसी विषय पर अगर बात छिड़ी तो तर्क वितर्क, लड़ाई झगड़ा, तेज आवाज में बात करना, ये सब भी होगा। तो इस सब चीज़ों को भी आप दिमाग में लेके चलिएगा, और ज़्यादा तर्क वितर्क करना, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पिता से रिश्ते बिगड़े तो सूर्य खराब होता चला जाएगा। तो ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देखिएगा। इस समय कन्या राशि के जातकों के लिए 12वें भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। इस गोचर के दौरान आपका मूड अप्रत्याशित रहेगा। आप कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा परेशान, कभी हंसी मजाक करने वाले, कभी गुस्सा करने वाले, समझ नहीं आएगा कि कब क्या कर बैठे। कभी परिवार के प्रति बहुत सोचेंगे, कभी बहुत खुश हो जाएंगे कि सब ठीक चल रहा है, कभी मस्त हो जाएंगे, कभी चिंतित हो जाएंगे, कभी बहुत ज़्यादा आंसू बहने लगेंगे, कभी कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, ये सब तो ऐसे ही चलता रहता है। आप छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाएंगे, और कई बार ऐसा होगा कि बड़ी से बड़ी बात पे नाराज़ नहीं होंगे, तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे कि कब क्या आप रिएक्ट करने वाले हैं। आप शांति से नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उथल पुथल चलती रहेगी, टेंशन लेंगे फालतू की। जरा सा किसी को चोट लग गई तो आपको ऐसा लगेगा कि न जाने क्या हो जाए, आप अस्पताल की तरफ भाग जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करेंगे, जिन बातों पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए उन पर रिएक्ट करेंगे, और बड़ी बड़ी बातों को आसानी से हजम कर जाएंगे। तो आप अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें, अपने दिमाग को ठंडा रखने का प्रयास करें, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने का कोशिश करें। आप बेकार की हरकतें ना करें। कभी जहाँ पे आपको नहीं बोलना चाहिए वहाँ पे आप बोलने लगेंगे, जहाँ पे बोलना चाहिए वहाँ चुप रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा मैनेजमेंट बना के रखिएगा। अपनी जीवन शैली को सुधारने की कोशिश करिएगा, नहीं तो परेशानियां हो जाएंगी। आप अपनी माता के साथ इस समय में वाद विवाद कर सकते हैं। माता से प्रेम भी बहुत होगा, माता से बिल्कुल दिल से आपका प्रेम होगा, लेकिन जरा सी कोई छोटी सी बात हुई तो लड़ाई झगड़ा भी कर बैठेंगे। ऐसा ही आप अपने पिताजी के साथ भी कर सकते हैं। बड़ा प्रेम है, बड़ा सम्मान है, लेकिन कोई बात हुई, किसी बात पे कोई चर्चा चली तो तर्क वितर्क इतना बढ़ गया कि बहसबाजी हो गई, तो वो जो बहसबाजी झगड़े में बदल सकती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। स्वास्थ्य का भी ध्यान अपने माता पिता का रखना है, अपना भी रखना है। इस समय आपके बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ सकते हैं। आपके परिवार में इस समय झगड़े और परेशानियां बढ़ेगी, तो उस पर भी आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। परिवार के सदस्यों के बीच में तालमेल बिठाने का आपको बहुत अच्छा मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, नहीं तो परिवार में खटपट चलती रहेगी, और जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा हो वहां पर तरक्की नहीं होती है। कार्यस्थल यानी अब आप नौकरी, व्यापार, शिक्षा कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे, तो वहाँ पे समय आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। घर में टेंशन ज़्यादा है, लेकिन बॉस के साथ उतनी टेंशन नहीं होगी। लेकिन कभी आपका नरम हो जाना, कभी आपका गर्म हो जाना, ये आपके लिए ऑफिस में भी हानिकारक होगा। इस दौरान अगर आप जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आप किसी टीम के मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, तो आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं या 50 लोग काम करते हैं, तो आप खुद भी अच्छा काम कर लेंगे और अपनी टीम से भी अच्छा काम करा के अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर लेंगे, अपने ऑर्डर पूरे कर लेंगे, टारगेट पूरा कर लेंगे। इस समय में आप अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने फिरने, खासकर किसी धार्मिक यात्रा या मंदिर वगैरह में जा सकते हैं। समाज में सूर्य आपको पद प्रतिष्ठा दिलाएंगे, आपको नौकरी व्यापार में सफलता यहाँ पर दिला रहे हैं, और इस समय में आपके खर्चे भी बहुत बढ़ने वाले हैं। जो खर्चे आपको नहीं करने चाहिए वो खर्चे भी आप कर बैठेंगे।
कई बार दिखावे में कर बैठेंगे, कई बार बिना सोचे समझे कर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर जब खर्चे कर बैठेंगे तो उसके बाद पछतावा होगा, उसके बाद जेब ढीली हो जाएगी। और जब पैसा नहीं होता है तो इंसान फिर लड़ाई झगड़ा करता है, और लड़ाई झगड़ा कहाँ कर सकता है? लड़ाई झगड़ा अपने परिवार वालों के साथ, अपनी पत्नी के साथ कर लेंगे, पति के साथ कर लेंगी आप, या माता पिता से कर लेंगी, या घर में जो लोग रहते हैं उनसे कर लेंगी, या बच्चों से कर लेंगी। और अपने बॉस से लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, पड़ोसियों से करेंगे नहीं, बॉस से करेंगे तो नौकरी से निकाल देगा, ग्राहकों से करेंगे तो कमाई नहीं होगी, पास पड़ोस से करेंगे तो वो आपको दो जवाब दे देंगे। तो व्यक्ति थक हार कर अपने घर वालों पर ही गुस्सा निकालता है, उन्हीं से प्रेम करता है। तो इस समय में आप अपने घर वालों पर गुस्सा करेंगे खर्चे ज्यादा हो जाने की वजह से। इस समय में अगर आप शराब पीते हैं या किसी भी प्रकार का कोई नशा करते हैं तो कृपया करके उन नशों से दूर रहिएगा, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी तो फिर और दिक्कत हो जाएगी, अस्पताल के खर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही कहूंगा, ये गोचर आपके लिए ठीक तभी होगा जब आप वक्त की परिस्थिति के अनुसार चलेंगे, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। अन्यथा मैंने आपको पहले ही कहा, नौकरी व्यापार में तरक्की, पैसा, मान सम्मान आपको मिल जाएगा, लेकिन घर का जो मामला है वो डावाडोल रहेगा। घर में चाहे जो भी लोग रहते हो उनसे आपका तालमेल ठीक नहीं बैठेगा। घर पर आप करेंगे फाइट और बाहर वालों को बोलेंगे सब कुछ है राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो थोड़ा सा संभलने की कोशिश करिएगा। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है तो आप समझ लीजिए आपको उपायों की आवश्यकता होगी, अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने की आवश्यकता होगी। अब देखिए, सूर्य को बेहतर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सूर्य को बेहतर करने के लिए सबसे सरल तरीका है कि अपने माता पिता की सेवा करें, पिता का सम्मान करें। पिता ही गुरु है, पिता ही है जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं। तो पिता का सम्मान करें, पिता समान जो और लोग हैं उनका सम्मान करें, पिताजी के पैर दबाएं, पिताजी की जरूरत का सामान उनको दें, पिताजी से मोहब्बत से बात करें, पिताजी के लिए कुछ अच्छा काम करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छी नौकरी करें, ताकि पैसा आए तो पिताजी को आराम दे सके, माता पिता की सेवा कर सके। इतना काम कर लीजिएगा तो सूर्य अपने आप खुश हो जाएंगे। मंदिरों की घंटियां बजाना, मंदिरों में जाके प्रसाद चढ़ाना, फल फूल चढ़ाना काम नहीं आएगा जब तक आप अपने घर में अपने पिता या पिता समान व्यक्ति की सेवा नहीं करेंगे। इस बात को मोटे मोटे अक्षरों में जान लीजिएगा। सूर्य पिता है तो पिता की सेवा करनी ही पड़ेगी, माता की भी करिए। और अब धनु राशि में सूर्य जा रहे हैं तो धनु राशि क्या है, देवगुरु बृहस्पति के एक बुजुर्ग ग्रह है। पिता हमेशा आपसे बड़े होते हैं तो बुजुर्ग ही होंगे, तो इसलिए खास तौर पे आपको पिता की सेवा करनी चाहिए। पिताजी को हल्दी वाला दूध वगैरह पिला दें तो बहुत बढ़िया रहेगा, पैर वैर दबा दें। आप विदेश में रहते हैं, पिताजी इंडिया में रहते हैं तो कुछ गिफ्ट वगैरह भेज दें। अरे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं तो पिताजी से 5 मिनट दिन में फोन लगा के बात तो जरूर कर लीजिएगा। और एक ही घर में रहते हैं तो बैठकर नाश्ता करिए, चाय पीजिए, खाना खाइए। और वो भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके पास जाके 10 मिनट बैठ जाइएगा, उनका हाल चाल ले लीजिएगा, तो भी आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और थोड़ा योग प्राणायाम करिए, उगते हुए सूरज के सामने सूर्य नमस्कार करिए, तो तन भी अच्छा, मन भी अच्छा और पैसा भी अच्छा हो जाएगा। और अगर आपके जीवन में कोई अन्य बहुत बड़ी समस्या सूर्य लेकर आते हैं तो इन दिए गए नंबरों पे फोन जरूर करिएगा, आप मुझसे बात करिएगा, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से सूर्य को और बेहतर कर सकते हैं। आने वाले 9 वर्ष की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।